दोस्तों, एक एएसआई की पत्नी जो कि एक गैंगस्टर के साथ भाग गई थी और भागने के बाद कम से कम 9 महीने वो बाहर रही। 9 महीने बाद वो वापस आती है, जो कि उसे बचाव की ज़रूरत पड़ती है। तो सोचती है कि शायद मैं अपने पति के पास चली जाऊँगी तो बच जाऊँगी, या उसे कुछ भी समझ लो, या उसे अफ़सोस हुआ हो। लेकिन जब वो 9 महीने बाद वापस आती है तो उसका पति जो होता है उसे अंदर घुसने से भी मना कर देता है, और साथ ही जो उसके घर के सदस्य होते हैं, बॉडीगार्ड वगैरह जो होते हैं, बाहर के सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, उन लोगों को भी सख्त मना कर देता है कि ये महिला अंदर ना घुसे। इस चीज़ की आप लोग ध्यान रखें। और जब ऐसा करते हैं, महिला को अपने घर में घुसने से मना कर दिया जाता है, उसका पति मना कर देता है, साथ ही सिक्योरिटी गार्ड भी उसे अंदर नहीं घुसने देते, तो महिला दरवाजे पर ही सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है जहर खाकर। जब ऐसा होता है तो जब वो मर जाती है, मरने के बाद भी उसका पति जो होता है अब उसकी बॉडी लेने से भी इनकार कर देता है, कहता है कि मुझे इसकी बॉडी भी नहीं चाहिए। तब जाकर उसके मायके वालों को फ़ोन किया जाता है, मायके वाले आकर अपनी बेटी की बॉडी को लेते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरी ज़रूर देखना, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ये एक सच्ची घटना है, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का आज की मेरी नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये गुजरात के गांधीनगर की है, जहाँ की एक एएसआई थे जिनका नाम रंजीत था, और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम सूर्य था। करीबन 20 साल पहले इनकी शादी हुई थी, इनके 2 बच्चे भी हैं। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद में सब कुछ सही चल रहा था घर परिवार में। दरअसल 9 महीने पहले इनकी जो पत्नी होती है वो किसी के साथ, किसी गैंगस्टर होता है कोई, उसके साथ घर से फरार हो जाती है। इनकी पत्नी सूर्य की उम्र करीबन 45 साल की है। अब जब वो घर से चली जाती है, जाने के बाद उन्हें पता होता है कि इनकी पत्नी किसके साथ गई है, इसीलिए जाने के बाद वो जो गैंगस्टर जो था वो काफ़ी सारे मामले उसके ऊपर ऐसे थे, जैसे कि किडनैपिंग का, बच्चे की किडनैपिंग का, चोरी का, फिरौती का, ये सब मामले सामने थे, और जिसमें उनकी पत्नी का भी हाथ बताया जा रहा था। अब वो सोच लेते हैं कि उनकी पत्नी जा चुकी है, वो अपने बच्चों की परवरिश में लग जाते हैं। साथ ही उन्हें इस बात का भी अफसोस था कि उनकी एक तो ऑफिसर थे, ऊपर से उनकी पत्नी गैंगस्टर के साथ मिली हुई थी। वो अपने बच्चों की परवरिश करते रहते हैं। साथ ही काफ़ी समय बीत जाता है, करीबन 9 महीने बीत जाते हैं। 9 महीने बाद उनकी पत्नी आती है। आने के बाद पता लगता है कि उसकी पत्नी आई है। जब वो अंदर घर में घुसने की कोशिश करती है तो वो साथ-साथ अपने जो घर के उनके कर्मचारी जो होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं, उन्हें सख्त मना कर देते हैं कि इस औरत से मेरा कोई संबंध नहीं है और इस औरत को घर में ना घुसने दिया जाए। जब उसे घर में नहीं घुसने दिया जाता, सब लोग मना करते हैं, तो वो सुसाइड कर लेती है वहीं दरवाजे पर ही, मतलब आत्महत्या कर लेती है। ऐसा करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है, तब भी वो उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब भी वो यही कहते हैं कि इसकी जो बॉडी है उसे मैं नहीं लूँगा, ना ही हाथ लगाऊँगा, इसका जो मर्ज़ी करो। पुलिस आती है मौके पर। पुलिस आने के बाद में पहले से ही उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था। कहा जा रहा है कि इसने बचने के लिए अपने पति के पास आई थी वापस, लेकिन उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला होता है, और जब उसको लेने से मना कर देते हैं उसकी बॉडी को, तो तमिलनाडु में वो रहा करती थी। उसका जो मायका था वो तमिलनाडु में था। तब जाकर उसके, मतलब घर वालों के पास खबर भेजी जाती है, तब वो लोग आते हैं। आने के बाद में उसका 20 जुलाई को उसने आत्महत्या की थी, 20 जुलाई 2024 को। दरअसल वो जो आत्महत्या कर लेती है, जो सुसाइड नोट मिला था उसमें बताया जा रहा है कि उसने ये लिखा था कि जो वो व्यक्ति था, जो गैंगस्टर था, उसे डरा धमका कर, मतलब लेकर गया था अपने साथ, और वो उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। उन्होंने डराया धमकाया था। साथ ही उन्होंने एक 16 साल के बच्चे की किडनैपिंग भी की थी, जिससे 1.5 करोड़ रुपए की मांग की थी। वो फिरौती का पैसा भी उन लोगों के पास है। हालांकि पुलिस को वो बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, उनके हाथ लग जाता है बच्चा। लेकिन अभी इस केस की छानबीन चल रही है कि कैसे हुआ था, उसमें सुसाइड नोट, क्या वो जो उसने जहर खाया था वो बाहर से ही लेकर आई थी अपने साथ, या किसी ने उसे दिया था, और
क्या वो मरने से पहले अपने पति से मिल पाई थी या नहीं मिल पाई थी, या जिस वक्त उसने सुसाइड किया क्या वो घर में ही थे, उसका पति जो थे वो घर में ही थे, या फिर उन्होंने फ़ोन पर ये बोला था कि उसे घर में ना घुसने दिया जाए। इन सब बातों की अभी तहकीकात चल रही है। हालांकि उस महिला ने सुसाइड कर लिया है और उसके परिवार वालों को उसकी बॉडी सौंप दी गई है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। और प्लीज़ अगर इस वीडियो से किसी को दुख पहुंचा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई